नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। गर्मियां खत्म हो चुकी हैं, सर्दी का सीजन आ चुका है, उसी के साथ साथ डेंगू भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये समझिए कि डेंगू से कैसे बचें। देखिए, डेंगू से बचने का सबसे पहला और प्राथमिक उपाय यही है कि आप पूरे फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मतलब घर पर भी हैं तो या तो ऑल आउट का यूज़ करें, या अगर सोने जा रहे हैं तो मच्छरदानी का यूज़ करें। मतलब खुले में जितना कम से कम रहेंगे सोते समय, उतना ही आपको ये कम प्रभाव पड़ेगा। होता कैसे है डेंगू? देखिए, फैलने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मच्छर है और किसी को काट लिया। जो डेंगू का लार्वा बनता है वो ताजे पानी में बनता है, और कहा तो यह जाता है कि वो दिन में ही काट लेता है, तो भी डेंगू होता है। तो मैं आपको इससे बचने का उपाय बताता हूँ। होता कैसे, इसके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कि जैसे मान लीजिए आप किसी डेंगू का मरीज है, उसके मच्छर ने उसको काट लिया है मरीज को, और उसके बाद वही मच्छर अगर आपको काट लेगा तो 100% डेंगू होना है। तो इसलिए अगर आप फुल आस्तीन के कपड़े पहनेंगे, थोड़ा अपनी बॉडी को ढक के रखेंगे, तो ये फैलने से रुक जाएगा। अब मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है, मान लीजिए डेंगू किसी के हो जाता है, कैसे पहचान करें कि डेंगू है कि नहीं? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको बुखार आने लगा, हल्के से बुखार आया, एक दिन आया बुखार, तो आपने कोई भी दवा ली, ठीक हुआ, डॉक्टर की सलाह से दवा ली, अपने आप दवा खा ली, ठीक हो गया। दूसरे दिन बुखार आ रहा है, नहीं ठीक हो पा रहा है, और बहुत तेज बुखार आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो बस आप समझ लीजिए कि तुरंत आपको जांच करानी है। आप तुरंत जांच कराइए। जैसे ही जांच में आपकी अगर पॉजिटिव डेंगू आ जाता है, खुदा न खास्ता, मान लीजिए, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि डेंगू पॉजिटिव ना आए, लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव डेंगू आ जाता है तो आपको करना क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। बट जो लोग जो है घबरा जाते हैं, अस्पताल भागते हैं, इधर उधर को भागते हैं। पहले आपको हम बताएं, पहले आपको करना ये है कि तुरंत बकरी का दूध की व्यवस्था कीजिए। सबसे लाभदायक उपाय है बकरी का दूध। जितना ज्यादा प्लेटलेट, देखिए डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स धीरे धीरे गिरती रहती है, और एक साथ प्लेटलेट्स नहीं गिरती है। पहले दिन आपकी कुछ गिरेंगे, फिर दूसरे दिन गिरेंगे, फिर तीसरे दिन गिरेंगे। जब आप ध्यान नहीं दोगे, 3 4 5 दिन बुखार में पैरासीटामोल खाते रहोगे, तो फिर वो खराब हो जाता है सिस्टम आपका, समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरे ही तीसरे दिन सावधान हो जाना है, दूसरे दिन सावधान हो जाना है। जांच आपको 2 दिन लगातार बुखार आया, तुरंत जांच कराइए। उसके बाद होता क्या है कि आप बकरी का दूध पीजिए और नारियल पानी पीजिए, कीवी फल खाइए। उसके बाद पपीते का जो लीव्स, पपीते की पत्तियां होती हैं, उनका पानी, मतलब उसको निचोड़ करके और उसको पीजिए। पपीता कच्चा खा सकिए तो खाइए। और यही सब जो प्राथमिक उपचार हैं, ये प्राथमिक उपचार आप खूब करिए। 3 टाइम बकरी का दूध पी लीजिए, अगर आपके पास व्यवस्था हो पा रही है। नहीं हो पा रही है तो 1 टाइम 2 टाइम तो जरूर पीजिए। बकरी का दूध पिएंगे, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी और वो बुखार का असर जो है वो कम हो जाएगा। आप नारियल पानी खूब पीजिए। नारियल पानी दिन में 3 बार 4 बार पी लीजिए। फिर अब आपको मैं लास्ट बताता हूँ। मान लीजिए आपका फिर भी 2 दिन, आप 2 दिन जांच कराइए लगातार। दूसरे दिन मान लीजिए आपने जांच कराई, डेंगू निकला। तीसरे दिन जांच कराई, देखिए प्लेटलेट्स में क्या असर पड़ रहा है। चौथे दिन जांच कराई, देख लीजिए प्लेटलेट्स में क्या असर पड़ रहा है। अगर 2 से 3 दिन के अंदर भी आपको नहीं फायदा हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की सलाह मैं देता हूँ। और मैं वैसे भी आप ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करके भी ये काम कर सकते हैं पहले। तो अगर ये घर में कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें और खुश रहें, और यही ईश्वर से प्रार्थना है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इसमें स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध रहेगा, और ऐसी जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।